नीट रिजल्ट में बड़ी धांधली। आईएमए जूनियर डॉक्टर्स की कैसी मांग। अब सीबीआई जांच होगी। नीट के रिजल्ट जारी होते ही छात्रों ने बवाल काट दिया। सोशल मीडिया पर छात्रों से लेकर एक्सपर्ट्स तरह तरह के सवाल करने शुरू कर चुके हैं। मामले में राजनेताओं ने भी सरकार और एनटीए से सवाल पूछना शुरू कर दिया है। इसी बीच आईएमए जूनियर डॉक्टर्स नेटवर्क ने एनटीए को लिखे एक पत्र में हाल ही में आयोजित नीट परीक्षा में देखी गई कथित अनियमितताओं और विसंगतियों का जिक्र किया। उन्होंने पत्र में लिखा, सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का अनुरोध है। पत्र में कहा गया कि कुछ छात्रों ने 718 और 719 अंक हासिल किए, जो सांख्यिकी रूप से संदिग्ध है। पत्र में यह भी लिखा गया कि इन छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के आधार पर कोई भी परिभाषित तर्क नहीं बनता। छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स के अनुसार कोई भी सूची साझा नहीं की गई। इसके अलावा डॉक्टर्स के संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि नीट 2024 पेपर कई जगह पर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई। पत्र में आगे लिखा गया, कई छात्रों को उनके ओएमआर की तुलना में उनके स्कोर कार्ड पर अलग अलग अंक प्राप्त हुए। इसके अलावा कुल 67 छात्रों ने 720 में से 720 यानी कि पूर्ण अंक प्राप्त किए, जो कि अत्यधिक संदिग्ध है। ये कभी नहीं हुआ। आमतौर पर केवल 3 से 4 छात्र ऐसे अंक प्राप्त करते हैं। आगे कहा गया, हम नीट 2024 में उपरोक्त अनियमितताओं की सीबीआई जांच की मांग करते हैं। हम सभी छात्रों के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी मूल्यांकन प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए पुनः परीक्षा का भी अनुरोध करते हैं। भारत की शिक्षा प्रणाली का भविष्य ऐसी महत्वपूर्ण परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा और निष्पक्षता पर निर्भर करता है। हमें विश्वास है कि आप हमारी दलील पर गंभीरता से विचार करेंगे। जहां एक और आईएमए जूनियर डॉक्टर्स ने परीक्षा रिजल्ट की सीबीआई जांच की मांग की, वहीं पर कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने भी परीक्षा परिणाम पर उठ रहे सवालों के जवाब मांगे। जरा इन्हें भी सुनिए। नमस्कार साथियों, नीट एग्जाम यानी डॉक्टर और डेंटल डॉक्टर बनने के सपने के एनटीए के नीट एग्जाम में भारी आशंकाएं, विवाद, गड़बड़ झाले की बातें खुलकर सामने आ रही हैं। 24 लाख हिंदुस्तान के युवाओं और उनके माता पिता की आशंकाओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, ना एनटीए दे रहा, ना मोदी सरकार दे रही। सवाल ये है कि इन 24 लाख बच्चों के भविष्य का होगा क्या? क्या नीट के एग्ज़ाम का रिजल्ट सही है? क्या एनटीए द्वारा भारी गलती की गई है? क्या मोदी सरकार के पास कोई जवाब है? इन सारी बातों का जवाब मांगा जाना चाहिए। और कुछ ऐसी बातें हैं उन 24 लाख बच्चों के भविष्य की जिनका जवाब हम मांगते हैं। पहला सवाल, 67 बच्चों ने नीट टॉप किया है। 67 बच्चों के 720 में से 720 नंबर आए, ये कैसे हो सकता है? देखिए पिछले सालों में क्या हुआ। 2019 में एक टॉपर था, 2020 में एक टॉपर था, 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में एक टॉपर था, 2023 में 2 टॉपर थे और 2024 में 67 टॉपर। ये अपने आप में असंभव लगता है, क्योंकि नीट पेपर में तो नेगेटिव मार्किंग भी है। अब सवाल ये है कि ये संयोग है या प्रयोग।